इस वीडियो में मैं एक काफ़ी बड़ा मैटर डिस्कस करने वाला हूं, काफ़ी बड़ा मैटर आपसे शेयर करूंगा। अगर कोई एसएस का ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ले। मैं एसएस के सर्विस सेंटर के साथ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर आपने आज तक कोई भी लैपटॉप मेरी एडवाइस पे बाय किया है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लैपटॉप की लाइफ बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, लैपटॉप की क्लीनिंग और थर्मल पेस्टिंग एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये आप टाइम से करवा लेते हो तो आपका लैपटॉप जो है काफ़ी कूल चलेगा और उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। आपका लैपटॉप चाहे इन वारंटी हो चाहे आउट ऑफ वारंटी हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उस लैपटॉप की लाइफ को बढ़ाने में। फिर चाहे आपके पास नॉर्मल लैपटॉप हो, गेमिंग लैपटॉप हो, ये हर यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं यहाँ पर लैपटॉप के टेम्परेचर्स को कैसे कम किया जाए, कौन सा थर्मल पेस्ट यूज़ किया जाए, कैसे थर्मल पेस्टिंग की जाए, इस सारे मुद्दों पर बात करूंगा। और प्री क्लीनिंग और पोस्ट क्लीनिंग कैसी परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल अप्रोच के साथ सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उस काम को छोड़ दीजिए, इस वीडियो पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है। कुछ ही मिनट्स में मैं सारा मैटर एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नए हैं आप हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है, 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं। तो कुछ सब्सक्रिप्शन तो यार मैं भी डिजर्व करता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरे पास एसएस के गेमिंग सीरीज के 2 लैपटॉप हैं। एक लैपटॉप 2 साल पुराना है और एक लैपटॉप मैंने हाल फिलहाल में करीब 6-8 महीने पहले परचेज किया है। वो है RTX 2060 वाला, उसके अंदर है Ryzen 7 4800H प्रोसेसर। और जो 2 साल पुराना वाला लैपटॉप है उसके अंदर है i5 8300H इंटेल का 8th जनरेशन का प्रोसेसर प्लस 1050 Ti ग्राफिक कार्ड है। जब मेरे इंटेल वाले लैपटॉप को करीब 6 महीने ही हुए थे तो उसमें मुझे फैन से नॉइस आना शुरू हुआ और लैपटॉप की जो कूलिंग थी वो ख़राब हो गई। तो मैंने लैपटॉप का बैक पैनल खोला, देखा मैंने उसके फ़ैन जो हैं वो डस्ट से पूरी तरह से क्लॉग हैं और मैं समझ गया था कि ये जो डस्ट है इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से फ़ैन नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर कोई बात नहीं थी, मैंने लैपटॉप की जस्ट रैम अपग्रेड करी, 16 GB रैम करी, टोटल 16 GB हो गई थी, 8 GB बढ़ाई थी। उसके बाद मैंने लैपटॉप को बंद किया और ऐसे ही मैंने अपना काम आगे शुरू कर दिया। बहुत सारी वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी गेमिंग किया करता था मैं इस लैपटॉप पे। तो मैंने इसे करीब 2 साल 1 महीने तक इसी तरह से चलाता रहा और उसके बाद मैंने ली एसएस की सर्विस। देखो, 6 महीने पूरे होने पर मैंने लैपटॉप के फैंस को, थर्मल सिस्टम को बाहर इसलिए नहीं निकाला, क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि लैपटॉप की वारंटी वॉइड हो जाती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। हाँ, मैं एसएस से सर्विस ले सकता था बट मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी। मैंने अपने लैपटॉप की कंप्लेन 3 जून को बुक कराई, बट कोविड की सिचुएशन होने की वजह से मेरी सिटी में लॉकडाउन था और मुझे एसएस की सर्विस नहीं मिल पाई। बट फाइनली मेरे को सर्विस मिल गई। मैंने एसएस के कस्टमर केयर से बात की तो मेरे को सर्विस तो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा लैपटॉप 1 महीने आउट ऑफ वारंटी हो गया था, बट मैंने अंडर वारंटी जब था मेरा लैपटॉप तभी मैंने कस्टमर केयर को बोल दिया था कि मैं अपने लैपटॉप की सर्विस लूँगा। सिटी में लॉकडाउन है, इस वजह से सर्विस नहीं ले पा रहा हूँ। तो बाद में एसएस ने मेरे को सर्विस दी, उसके लिए मैं एसएस की सर्विस का थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज वो काफ़ी कोऑपरेटिव मुझे लगी। तो फिर फाइनली एसएस का जो सर्विस पर्सन है वो मेरे घर आता है, बट उसके आने से पहले मैंने अपने लैपटॉप में किए कुछ परफॉर्मेंस वाले टेस्ट, जिससे कि मुझे उसकी परफॉर्मेंस का पता लग सके और उसके टेम्परेचर्स का पता चल सके, ताकि सर्विस लेने के बाद मैं चेक कर सकूं कि कैसे टेम्परेचर हैं, कैसी परफॉर्मेंस है। तो फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 24 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ये टेस्ट किए हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सिनेबेंच R20 स्कोर था 1549। मल्टी कोर स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। ड्यूरिंग टेस्टिंग टेम्परेचर था 95 डिग्री से लेकर के 96 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था 96 डिग्री सेल्सियस। इंटेल के जो CPU होते हैं वो 95 या 96 के आसपास ही थ्रॉटल करना शुरू कर देते हैं और उस वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर थर्मल सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर थर्मल पेस्ट वगैरह अच्छा नहीं है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो कर दी जाती है। यहाँ पर आप सिनेबेंच स्कोर पे नजर रखिए 1549। ये मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना इंप्रूव हुआ था सर्विस के बाद। तो उसके बाद एसएस का सर्विस पर्सन आता है, वो मेरे लैपटॉप को ओपन करता है। उसके बाद वो मेरे लैपटॉप के फैंस को क्लीन करता है, थर्मल सिस्टम को बाहर निकालता है, पुराने पेस्ट को रिमूव करता है और नए पेस्ट को लगा देता है। उसके बाद मैंने फिर सिनेबेंच टेस्ट परफॉर्म किया, चेक करने के लिए कि मेरे लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं। तो मेरे को देखने को मिला सिनेबेंच R20 स्कोर 1450, जो कि पहले से करीब 100 पॉइंट्स कम था। तो ये मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था, क्योंकि लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो 2 साल बाद मैं सर्विस करा रहा हूँ। तो जब सर्विस हो रही है ऑब्वियस सी बात है कि भाई परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय और खराब हो गई, बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी। तो ये सीन मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था। तो अब तक मैं समझ चुका था कि थर्मल पेस्ट में प्रॉब्लम है, थर्मल पेस्ट अच्छा नहीं है। जो स्काई ब्लू कलर का थर्मल पेस्ट एसएस पर्सन ने यूज़ किया था, तो मैंने एसएस के पर्सन को बोला भी था कि आप जो है मेरा डीप कूल का पेस्ट लगा लो, जो मैंने मंगाया हुआ है एक अलग से पेस्ट।
तो वो अगर आप यूज़ करोगे तो इस लैपटॉप के टेम्परेचर डेफिनेटली कम हो जाएंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। सर्विस सेंटर के ओनर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मना कर दिया कि सर ये पॉसिबल नहीं है, आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम ऐसा कर सकते हैं। बट मैंने हायर अथॉरिटी से भी बात करी, जिससे भी मैं बात कर सकता था, नाम नहीं लूँगा या किसी का, बट मेरे को वो उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। सर्विस सेंटर वालों ने साफ तौर से मुझे बोला कि आपका थर्मल पेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, आप चाहो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लगवा सकते हो, बट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आपका थर्मल पेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि इससे आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी, आगे आप वारंटी लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगी। नो डाउट सर्विस सेंटर वाले बहुत कोऑपरेटिव थे, बट जो चीज़ उनके हाथ में है नहीं वो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो थर्मल पेस्ट हम लगा रहे हैं आपके लैपटॉप में, ये ऊपर कंपनी से आया है और यही थर्मल पेस्ट हम यूज़ करते हैं सारे लैपटॉप में। तो मैं समझ गया कि चाहे 20,000 30,000 का लैपटॉप हो या फिर चाहे 1 लाख या 2 लाख का लैपटॉप हो, ये लोग यही थर्मल पेस्ट लगाते होंगे सारे लैपटॉप में। और वो थर्मल पेस्ट जो था वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर्स समझ ही रहे हो आप कितने जा रहे थे उसमें। फिर मैंने अपना लैपटॉप इसी तरह से ले लिया और सर्विस कॉल क्लोज करवा दी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि थर्मल पेस्ट की प्रॉब्लम है, वो मैं जस्ट चेंज करूंगा तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। देखिए सर्विस पर्सन के सामने मैंने जो टेस्ट किया था वो नॉन एसी रूम में टेस्ट किया था, तो आप मान के चलो कि उस रूम का टेम्परेचर अराउंड ऐसा होगा 27 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैंने 24 डिग्री सेल्सियस वाले एसी रूम में टेम्परेचर चेक किए, सारी चीजें चेक करी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो पहले टेस्ट में 1570 एंड दूसरे टेस्ट में 1588 स्कोर आया, जो कि अच्छा नहीं हुआ था, स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, बढ़िया तरह से इंप्रूव नहीं हुआ था। आप वीडियो देखिए, जब पीएसयू ने 45 वॉट से ज्यादा पावर पुश करने की कोशिश करी तो सीपीयू थ्रॉटल करने लगा और पावर सीपीयू का कम होने लगा। सीपीयू का पावर कंजम्पशन 48 वॉट से ऊपर नहीं गया, वो भी बस एक ही बार गया था। वैसे सीपीयू का जो पावर कंजम्पशन है वो 75 से लेकर के 65 वॉट तक आसपास चला जाता है, क्योंकि इंटेल के सीपीयू जो है वो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनके चीप स्टॉक पेस्ट की वजह से मेरा सीपीयू अपने आप को टर्बो बूस्ट नहीं कर पाया और वो उतनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहा था जितनी उसको देनी चाहिए। उस वक्त सीपीयू के टेम्परेचर्स अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस जा रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। आप अपने आप देखिए, ये जो 8300H प्रोसेसर है, ये अगर फुल परफॉर्मेंस देगा तो ये 45 वॉट तक जा सकता है, जो कि इसकी TDP है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है, इस थर्मल पेस्ट की वजह से ये 38 वॉट पर ही अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। साफ दिखाई दे रहा था कि प्रोसेसर थ्रॉटल कर रहा है। बेकार थर्मल पेस्ट की वजह से ना तो प्रोसेसर ने टर्बो बूस्ट किया खुद को और ना वो प्रॉपर तरीके से 45 वॉट तक आया। उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया 38 से लेकर के 40 वॉट के बीच में, तो इतनी परफॉर्मेंस ये दे पा रहा था। अब तो मैं पूरी टेस्टिंग के बाद 100% श्योर हो गया था कि थर्मल पेस्ट में प्रॉब्लम है और अब मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने लिया डीप कूल का गेमर स्टॉर्म G40 पेस्ट। ये पेस्ट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 500-600 के अराउंड आ जाता है और इसके रिव्यूज़ मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं समझ गया था कि हाँ ये पेस्ट काम कर सकता है। मुझे थर्मल ग्रिजली और आर्कटिक MX4 इन पे इसलिए नहीं जाना था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और मैं चेक करना चाहता था कि 5WMK की थर्मल कंडक्टिविटी के साथ कोई पेस्ट कैसा परफॉर्म करेगा मेरे लैपटॉप में, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है। इस वीडियो को आप गलती से भी प्रमोशनल वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। पेस्ट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेस्टिंग प्रॉपरली की है, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करना मेरा काम है। अगर सारी चीज़ें क्लियरली नहीं बताऊंगा तो एलिगेशंस लगेंगे मेरे ऊपर कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा पेस्ट या फिर लिक्विड मेटल पेस्ट यूज कर लिया होगा, तो वो सब भी मेरे को ही झेलना पड़ेगा। तो डीप कूल का ही पेस्ट यूज करने के बाद मुझे इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया। सोचो मैं आर्कटिक MX4 या फिर थर्मल ग्रिजली यूज करता तो फिर किस लेवल की जो कूलिंग है वो मेरे लैपटॉप में आ जाती। थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, थर्मल पेस्ट अच्छा होने की वजह से सीपीयू अपने आप को 76 वॉट तक बूस्ट कर पाया। इंटेल के प्रोसेसर्स में टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो ये कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ज़्यादा पावर ले लेता है और एक बहुत ही गॉड लेवल की परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए दे देता है। लगातार तो नहीं दे सकता है क्योंकि इसमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हैवीली गर्म हो जाता है और उस लेवल पे आप सोचो कि सीपीयू का टेम्परेचर लो पे आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे बहुत ज़्यादा पावर पुश करी जा रही होती है सीपीयू के अंदर। थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद मेरे लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो 45 वॉट तक ईजिली स्टेबल रहा, आराम से काम करता रहा 45 वॉट पे, और उसने अपनी फुल परफॉर्मेंस निकाली कि जितनी की वो निकाल सकता था। और खुशी की बात यह है कि लैपटॉप का टेम्परेचर जब वो 45 वॉट कंज्यूम कर रहा था, मतलब सीपीयू का टेम्परेचर 45 वॉट कंज्यूम करने के बाद भी, फुल पावर कंज्यूम करने के बाद भी उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो कि बहुत कमाल की बात थी। टेम्परेचर नहीं गया 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और ये जो सारे टेस्ट मैं परफॉर्म कर रहा था ये 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मैं टेस्ट कर रहा था, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया अच्छे थर्मल पेस्ट की वजह से। थर्मल पेस्ट अच्छा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। सिनेबेंच स्कोर मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद। तो 1708 सिनेबेंच R20 स्कोर रहा, जो कि मैं बेस्ट स्कोर बोलूंगा। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस ये सीपीयू नहीं निकाल सकता। अब आप लोग इस बात
बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दो। जब CPU अपनी फुल परफॉर्मेंस पे आ गया है तो और क्या चाहिए। मुझे इसके बाद GPU की परफॉर्मेंस में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे खुद की थर्मल पेस्टिंग के बाद 3D Mark 11 टेस्ट में 5.86% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ग्राफिक्स टेस्ट में 3.68% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला, फिजिक्स टेस्ट में 16.63% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला और कंबाइंड स्कोर में 3D Mark 11 कंबाइंड स्कोर में 6.68% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। देखो GPU में ज्यादा परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि GPU पहले ही कूल चलता है। 92-93 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका पहले ही जा रहा था, तो वो अगर टेम्परेचर हम कम भी ले आएंगे क्योंकि पहले भी अंडर लिमिट था, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता हमें। ये चीज पहले से अंडरस्टूड थी। अब आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि मैंने 24 डिग्री सेल्सियस में AC रूम में अपने लैपटॉप को टेस्ट किया, तो मैं आपको नॉर्मल रूम में टेस्टिंग दिखाता हूँ कि नॉर्मल एरिया में किस तरह से मेरे लैपटॉप ने परफॉर्म किया आफ्टर थर्मल पेस्टिंग। फिर टेस्टिंग के लिए मैं अपने घर के बैक एरिया में गया जहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था। मेरे ख्याल से उसका टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पे कोई AC वगैरह नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 75 वॉट तक मैक्सिमम बूस्ट कर पाया प्रोसेसर अपने आप को, क्योंकि इंटेल में टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी होती है। और गर्मी वाले एरिया में भी 45 वॉट स्टेबली कंज्यूम करता रहा। ड्यूरिंग सिनेबेंच R20 स्कोर इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो 83 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे। तो ये रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि पहले तो AC रूम में भी जो स्टॉक पेस्ट था कंपनी का उसके साथ 95 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, फिर थ्रॉटल करने लगता है। बट यहाँ पर मेरी थर्मल पेस्टिंग करने के बाद गर्म एनवायरनमेंट में भी जो इसका टेम्परेचर है वो 83 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन मेरे को देखने को मिला, जो कि कमाल की बात है। तो ये सारी टेस्टिंग, ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि सर्विस सेंटर पे जो पेस्ट यूज किया जा रहा है वो अच्छा पेस्ट नहीं है। और अगर आप अपने लैपटॉप की सर्विसिंग करवाओगे तो हो सकता है आपको हाई टेम्परेचर्स देखने को मिले, क्योंकि मेरी टीम ने भी मुझे ये सजेस्ट किया है कि जो सर्विस करवाते हैं बंदे तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले यही कॉमन स्काई ब्लू कलर का थर्मल पेस्ट यूज कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखिए इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या निकला। मैंने सर्विसिंग करवाई, उससे मुझे क्या हासिल हुआ, उसके बाद मेरे टेम्परेचर्स और ज़्यादा गए। तो अगर एसस जो है इस तरह के थर्मल पेस्ट को चेंज कर देता है, अच्छा थर्मल पेस्ट लगाता है, और अगर खुद अच्छा थर्मल पेस्ट नहीं लगा रहा है तो हमें अलाउ करे एटलीस्ट कि हम बाहर का थर्मल पेस्ट यूज़ कर सकें। आप खुद देखिए, आर्कटिक MX4 है, थर्मल ग्रिजली है, या फिर डीप कूल है, या फिर कूलर मास्टर है, ये बहुत रिनाउंड ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छा थर्मल पेस्ट बनाते हैं। इवन आपके स्टॉक पेस्ट से तो इनका जो थर्मल पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। प्योर कार्बन वाले पेस्ट भी बनाते हैं ये लोग, डायमंड वाले पेस्ट भी बनाते हैं, और भी कई तरह के पेस्ट बनाते हैं, मेटल वाला पेस्ट बनाते हैं। तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि इन लैपटॉप्स में मेटल पेस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कार्बन वाले या फिर सिलिकॉन बेस्ड थर्मल पेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो कि ऐसा पेस्ट होता है जो कि यूज़ किया जा सकता है। देखिए, हर एक यूज़र के पास तो AC होता नहीं है, तो सारे लोग AC में बैठ के काम नहीं कर सकते, गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लैपटॉप्स लोग मज़े के लिए या फिर काम के लिए लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि AC सर पे उठा के घूमेंगे या AC लेके सब जगह चले जाएंगे। AC इवन सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और AC में भी तो टेम्परेचर जो है लो नहीं आ रहे हैं स्टॉक पेस्ट के साथ। तो इतनी चीज़ आप समझ के रखो कि आपको एसस को बोलना पड़ेगा कि भाई जो है थर्मल पेस्ट चेंज करो, बढ़िया वाला थर्मल पेस्ट हमको दो, और नहीं दे पा रहे हो तो हमें अपना थर्मल पेस्ट लगाने को अलाउ करो। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स का लॉस हो रहा है। मैं वो बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी अपने व्यूअर या सब्सक्राइबर को पेन में नहीं देख सकता। आप खुद सोचो, अगर इस हाई टेम्परेचर के साथ में आप लैपटॉप चलाते रहोगे तो ऐसे में हो सकता है आपका मदरबोर्ड आउट ऑफ वारंटी के बाद ख़राब हो। अगर 1 साल तक आपका लैपटॉप ख़राब नहीं होता है, या फिर एक्सटेंडेड वारंटी आपने ली है 3 साल तक आपका लैपटॉप ख़राब नहीं होता है, तो क्या आप चाहोगे कि उसके बाद आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए? इवन सारे लोग तो वारंटी एक्सटेंड भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पहले ही वो इतना महंगा लैपटॉप लेते हैं। जब तक आपका लैपटॉप अंडर वारंटी रहेगा तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा रिप्लेसमेंट, सारी चीज़ें, चाहे कितना भी बड़ा पार्ट ख़राब हो, सारा कंपनी रिप्लेस करके देगी। लेकिन जस्ट आफ्टर वारंटी सारा खर्चा आ जाएगा आपके ऊपर। किसी भी लैपटॉप का मदरबोर्ड अराउंड 80% कॉस्ट करता है, पूरे लैपटॉप की कॉस्ट के डिपेंड करता है, 70 से 80% कॉस्ट करता है। ऐसा सर्विस सेंटर वालों ने ही मुझे बताया। तो सिंपल सी चीज़ आप समझो, आफ्टर वारंटी अगर आपका लैपटॉप ख़राब होता है तो उस मदरबोर्ड का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। और कोई भी यूज़र 70,000 के लैपटॉप के लिए 45,000 रुपये नहीं दे सकता। इसमें तो वो नया लैपटॉप ही बाय कर लेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करेगा फिर। तो ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। देखिए, मेरा आप सबसे कहना सिर्फ इतना है कि आपके लैपटॉप्स बढ़िया हैं, थर्मल सिस्टम अच्छा है, कमी है थर्मल पेस्ट में। अगर थर्मल पेस्ट आप चेंज कर दोगे, इंप्रूव कर दोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। देखिए, मैंने जो भी टेस्टिंग करी है, जो भी कुछ किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के साथ पास जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो जाएगा तभी ये वीडियो थोड़ा सा वायरल भी हो पाएगा और लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। एसएस ऑफिशियल से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, या तो आप थर्मल पेस्ट में इंप्रूवमेंट करिए और नहीं कर सकते तो हमें अलाउ करिए एटलीस्ट, जिससे कि हम अपना थर्मल पेस्ट लगवा सकें, क्योंकि हमें तो लैपटॉप के अंदर कूलिंग चाहिए अच्छे से। या फिर आप अपने सर्विस सेंटर से बोलिए कि वो अलाउ करें बाहर का थर्मल पेस्ट लगाने के लिए, जो कि अच्छी क्वालिटी का थर्मल पेस्ट है, और चाहे वो सर्विस सेंटर वाले खुद लगाएं उस पेस्ट को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेनम स्टैक, टेस्टिंग RTX, फ्रेश अपडेट्स, टेक्निकल से है, जेनरिक टेकी, ये सारे मेरे फ्रेंड हैं। मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो अपने व्यूअर्स के बीच में शेयर करो, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए। लोग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हाई टेम्परेचर की, उससे उन्हें एटलीस्ट फ़ायदा मिले, उनका लैपटॉप की लाइफ इंप्रूव हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ट्वीट का लिंक है, उस पर्टिकुलर लिंक से आप जो है रीट्वीट करो, मतलब उस ट्वीट को रीट्वीट करो, जिससे कि जो बात है वो ऑफिशियल्स तक पहुंच सके। अगर मैं कोई भी ट्वीट इस डिस्क्रिप्शन में जो है पिन करता हूं। और एसर में या बाकी ब्रांड्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर्विस सेंटर मोस्टली थर्ड पार्टी होते हैं और वो लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीटली सर्विस सेंटर की क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। तो अब आप अपने अपने लैपटॉप को, अपने अपने सर्विस सेंटर को अपने हिसाब से चेक कर लो। रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे इतनी है, डिस्क्रिप्शन में जो ट्वीट मैं यहाँ पर पिन करूँगा तो उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना, जिससे कि जो है बात ऑफिशियल्स तक सही से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, फैला देना अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी कहीं पे आपको टेक कम्युनिटी दिखे तो वहाँ पे फैला देना इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। आई ट्रूली केयर माई सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पेन में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।